जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही सांसद के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। किसानों का फूटा गुस्सा, वादे से मुकर गए सांसद जी। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को ही हर चुनाव, अब चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव, हर दल के निशाने पर धरती का सीना चीरकर देश के 140 करोड़ भारतवासियों के साथ कई अन्य देश के नागरिकों का पेट भरने वाले किसान ही क्यों होते हैं, बात समझ के परे है। अब दल वो चाहे कोई भी हो, चुनाव आते ही जिन किसानों को अन्नदाता, देवतुल्य, महान जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए सर आंखों पर बिठाया जाता है, उन्हीं देवतुल्य अन्नदाताओं को सत्ता मिल जाने के बाद हे दृष्टि से देखने की परंपरा ये आज की नहीं बल्कि ये सदियों पुरानी है। बात करें हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव की, तो पूरे पूर्वांचल में एनडीए की झोली में जाने वाली मात्र 3 सीटों में से एक भदोही प्रतापपुर सीट पर नजर डाले तो सरकार बनते ही सत्ता पक्ष के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद पर किसानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि वो सांसद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए गंभीर आरोप लगाया। मामला 9 जुलाई 2024 का है, जहां उंज क्षेत्र के किसानों द्वारा सांसद भदोही डॉक्टर बिंद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में भदोही प्रतापपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के समर्थन में प्रचार करने के उद्देश्य से 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर होने वाली विशाल जनसभा के लिए कई किसानों की कई बीघा जमीन की मेड़ तोड़कर एक करते हुए किसानों को सांसद विनोद बिंद के द्वारा आश्वासन दिया था कि 4 जून को मतगणना होने के बाद किसानों की पैमाइश कराकर मेड़ बंदी करा दी जाएगी। लेकिन चुनाव में जीत मिलने ही किसानों को अग्रिम चुनाव तक के लिए एक बार फिर देवतुल्य और अन्नदाता से हटाकर मिट्टी में सना हुआ गरीब मजदूर किसान बना दिया गया है। आरोप है कि सांसद महोदय की तरफ से किसानों को मुआवजा देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब महोदय जी अपनी बात से शायद इसलिए मुकर गए कि अब उन्हें अग्रिम चुनाव तक किसानों मजदूरों से जुड़ने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, हेलीपैड से मंच स्थल तक पहुंचने के लिए आनन फानन में लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण भी किया गया था, जिसमें बड़े बड़े गिट्टों का इस्तेमाल किया गया था। सांसद महोदय को ज्ञात होना चाहिए कि उनके वादे के अनुसार 4 जून को चुनाव की गिनती तो पूरी हो गई, पर सड़क बनने में किए गए गिट्टी और पत्थरों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिन्हें निकलना किसानों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। किसानों ने बताया कि अत्यधिक मात्रा में शराब वाली कांच की बोतलें उनके खेतों में फूटी पड़ी हैं, जिन्हें निकालना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। किसानों ने तो यहाँ तक यह कह दिया कि यदि उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वह मुख्यमंत्री दरबार पहुंचकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल अपनी कहानी बयां करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र के बाद राजेश तिवारी के साथ। हाँ, हमारे यहाँ जो समस्या हुई है, हमारा नाम दया शंकर है, हम ऊँच के ही निवासी हैं और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जो हुआ था उसमें जो हेलीपैड और सड़कें बनाई गई थी, उसी समस्या से संबंधित हम सब किसान एकत्रित हुए हैं और हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके खेतों की मिट्टी उट्टी से, खेत की गिट्टी उट्टी साफ करा करके आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक 2 महीने हो गया, हम किसानों की कोई समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम परेशान हैं। किस तरह की गिट्टी बिछाई गई? अरे साहब, सड़क की गिट्टी, बड़ी गिट्टी, छोटी गिट्टी और भस्सी डाल करके पूरा रोलर चला करके और उसमें जो है गिट्टी बना करके एक प्रकार से सड़क का निर्माण किया गया था। कांच और खीलें जो बैरिकेडिंग के लिए लगाई गई थी, खील और कांच, और कार्यकर्ताओं द्वारा तमाम कांच की बोतलें फोड़ करके फेंकी गई हुई, तो उसको भी दिखाया गया है और उस पर भी ध्यान दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम किसान, सिंचाई की परेशानी यह है कि हमारी मुख्य नालियाँ जो हैं वो सब ध्वस्त कर दी गई हैं। उन नालियों को की भी मरम्मत, डांड मेड़ जो है इस सब की मरम्मत करा दी जाए और हम लोगों के किसानों में जो अपने पैसे से हम लोगों ने अपने खेत की सफाई कराई है 2 महीना आश्वासन के बाद, अब नहीं हुआ तो हम अपने हिसाब से किए हैं और हमारा जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। अवलोकन करके दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आए कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारा अवलोकन कर ले और जो उचित मुआवजा वो हमको दे दिया जाए। एक दिक्कत और है भाई साहब,
प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सारे मेड़ जो सीमांकन थे हम किसानों के सब ध्वस्त कर दिया गया, समतल कर दिया गया था। अब किसान आपस में कुछ सामंजस्य इधर उधर बिठा करके और पैसा इकट्ठा करके उस मेड़ को का मरम्मत कराए हुए हैं, जो निश्चित नहीं है। कहीं न कहीं किसानों में मतभेद भी है कि ये मेड़ यहाँ था वहाँ था, इसलिए जो हम चाहते हैं कि राजस्व विभाग के द्वारा इसका जो है सीमांकन करा करके और हम किसानों के मेड़ों को चिन्हित करा कर दिया जाए और उस पर जो है उसकी भी पुनः जो है मरम्मत कराई जाए और वो अपने नाम में सुसज्जित हो जाए। सांसद जी से मिले आप? सांसद जी के हम पास जाते हैं, लोग बीच में मिल करके इधर उधर कर देते हैं, अभी दिल्ली हैं, अभी वहाँ है, ऐसे ऐसे का करके और करते हैं। एक लड़का हमारे यहाँ का जो फीलिंग करता है वो मिला था सांसद जी से, सांसद जी ने कहा कि भाई 10-5 हज़ार रुपया जो लेना है ले लो, अब इससे बात ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से भाजपा के जो हमारे संगठन के लोग हैं, हम लोग संगठन से सदैव से जुड़े हुए हैं, चर्चा चिंतन तिबड़ी से, तो ये चाहेंगे कि पार्टी और व्यवस्था की जो स्थिति है, लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति है, किसानों का लगाव है, प्रधानमंत्री जी से सम्मान करते हैं, उस तरह से सांसद जी किसानों का सम्मान करते हुए किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। डॉक्टर विनोद बिंद जी।